Hello guys, welcome to Brahmajit Anand. Today we will be talking about rank required to get ECE in top triple ITs of India, and more particularly we will be talking about top 10 NITs of India. Okay, so before going into the video, do subscribe to our channel Brahmajit Anand and press the bell icon so that notification reaches you first. So let's begin. Here I have included only 9 triple ITs because the 10th triple IT in this list, which is triple IT Vadodara, only CS and IT are taught. EC is not taught in that college, that's why I have excluded it from the list. So here we are with only 9 triple ITs, and before starting the rank list, I'll be explaining you some of the important points which you should know before joining the college and pursuing triple IT. The first one is if you are getting rank below civil or only civil in tier 2 colleges, then you may take ECE in triple ITs if you haven't applied for some another college. Okay, and the second thing is the most beneficial thing in taking ECE is that some portion of ECE is also common to CSE. तो जो CSE पढ़ाया जा रहा होगा उसमें कुछ पोर्शन ECE में भी इंक्लूडेड हो जाता है, इसके कारण ECE वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो CSE के साथ प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। बहुत कम ही ऐसी कंपनी होती है जो रिजेक्ट करती है ECE को CSE के साथ प्लेसमेंट में बैठने से। मैक्स टू मैक्स कंपनी अलाउ कर ही देती है। ओके, मैक्स टू मैक्स बोला जाए तो मतलब 60 to 70% अलाउ कर देती है। ओके, एंड इन ट्रिपल ITs देयर इज very good benefit that exposure to coding starts from first year onwards. ओके, तो तुम्हें यार NITs IITs की तरह सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से कोडिंग नहीं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाना चालू हो जाता है कोडिंग। ओके, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तुम्हें एक्सपोजर पहले ही मिल जाएगा, तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड करने को मिल जाएगा कि मुझे कोडिंग की तरफ जाना चाहिए या अपना ब्रांच ही पढ़ाई करनी चाहिए। अपने ही ब्रांच को ढंग से पढ़ के IAS एग्ज़ाम और भी बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना चाहिए, प्लेसमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए अपने ही सब्जेक्ट को लेके। ओके, तो ये फर्स्ट ही ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही तुम डिसाइड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फीस कंपेरेटिवली हाई दैन NITs बट लेस दैन प्राइवेट कॉलेजेस। तो यार जो फीस का जो चक्कर है वो NIT से थोड़ा ज़्यादा होता है ट्रिपल IT का, बट यार तुम्हारे जो प्राइवेट कॉलेजेस है सच एज VIT, SRM, थापर, पैक चंडीगढ़, पैक चंडीगढ़ शायद नहीं आता है प्राइवेट में, लेकिन जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, बिट्स पिलानी या गवर्नमेंट फंडेड भी जो कॉलेजेस हैं, तो वैसे कॉलेजेस के फ़ीस कंपेरेटिवली हाई होते हैं। बिट्स पिलानी की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो यार वो 1,62,000 एक सेमेस्टर का वो फीस होता है, मोर देन डैट होता है। ये तो मैं कम करके बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो समझ सकते हो। और एक कॉमन नॉर्मल ट्रिपल IT का फ़ीस 1,47,000 पर सेमेस्टर इसी के अराउंड होता है। तो देख लेना तुम, अगर फ़ी का कोई चक्कर है तो तुम NITs में सिविल भी ले सकते हो, अगर फीस से तुम्हें मतलब है तकलीफ तो। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है, जिसके लिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो, प्लेसमेंट इज़ प्रोग्रेसिंग ईयर बाई ईयर। तो यार जो भी ट्रिपल ITs हमारे इंडिया में हैं उनके प्लेसमेंट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि यार फर्स्ट ही सेमेस्टर से तुम्हें एक्सपोजर मिल जाता है कोडिंग का, और जो उनके कोर्स स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन होते हैं यार वो इंडस्ट्री को मैच करते हुए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट फेल कर जाएंगे अगर ढंग से अगर पढ़ लेंगे उसके कोर्स करिकुलम को, तो क्योंकि यार बहुत ढंग से डिज़ाइन किया गया होता है ट्रिपल ITs का। और एक चीज़ है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है पढ़ाई करना, ये सबसे डिमेरिट है जो मैं बोलना चाहूँगा। बाकी इसको छोड़ करके बाकी सब सही होता है ट्रिपल ITs का। प्लेसमेंट ढंग से लग जाती है अगर तुम ढंग से पढ़ाई करो तो। ओके, और कोडिंग कल्चर भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर लिस्ट। सो टू बी नोटेड, here I have only discussed the CRL ranks, that is your general ranks, not the category ranks. For category ranks I will be uploading videos soon. Okay,
our first college is ट्रिपल IIT हैदराबाद. ट्रिपल IIT हैदराबाद यार 2994 से इसका ओपनिंग कट ऑफ है, सॉरी क्लोजिंग कट ऑफ है जनरल रैंक के लिए, EC के लिए. एंड आवर सेकेंड कॉलेज इज ट्रिपल IIT इलाहाबाद. फॉर ट्रिपल IIT इलाहाबाद क्लोजिंग रैंक इज 9250. आवर थर्ड कॉलेज इज ट्रिपल IIT पुणे which is liquid, situated in Maharashtra. Cutoff rank for EC is 25,897, and I have only included the round 5 cutoff, not the CSAM or special rank round cutoff, because it's purely the cutoff is only purely on a luck basis in the CSAM rounds. Okay, so I have not included them. Our next college is ट्रिपल IIT Jabalpur. For ट्रिपल IIT Jabalpur, the cutoff rank is 24,558. For ट्रिपल IIT Kanchipuram, which is our fifth ट्रिपल IIT, closing rank is 26,675. And for ट्रिपल IIT Bangalore, you need 10,972 for ECE. And one thing to be noted is that for taking admission in ट्रिपल IIT Bangalore, you need to complete your BTech plus integrated MTech from that college. So for getting that course, you need 10,972 rank. MTech is also included in that course. Okay. For in the seventh ट्रिपल IIT is ट्रिपल IIT Nagpur. For ट्रिपल IIT Nagpur, the closing cutoff is 38,022. Eighth college is ट्रिपल IIT Kota, for which you need 29,830 all India rank, which is the closing cutoff. And our ninth college is ट्रिपल IIT Guwahati. For getting ट्रिपल IIT Guwahati, the closing cutoff is 30,601. One more ट्रिपल IIT has to be included in this list. I have not included it because I didn't found any closing rank cutoff on that college, which is ट्रिपल IIT Delhi. For ट्रिपल IIT Delhi, I will make a separate video in future. Okay. And one more important point, for applying ट्रिपल IIT, for applying in colleges such as ट्रिपल IIT Hyderabad and ट्रिपल IIT Bangalore, you need to apply separately. How to apply for ट्रिपल IIT Hyderabad and Bangalore? You may search for it in the internet, or I will make separate video on them also. Okay. So for applying in ट्रिपल IIT Hyderabad and Bangalore, JOSA counseling is not enough. You have to apply for them separately. Okay. So here was the list of the top 10 ट्रिपल IITs. Hope you found the video informative. If you found the video informative, do hit the like button and also share it among your friends so that they get benefited from it too. Meet you in some another video. Till then, bye.